तो आज हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन नॉट टू ज्वाइन नेटो एंड H1B वीजा एंड H4 वीजा जो है उस पे प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं एंड 2 women ग्रांटेड सिटीजनशिप अंडर CAA। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 15 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो होंगे आपके हिंदू से ही। तो आपकी पहली न्यूज क्या कहती है, ज़ेलेंस्की ड्रॉप्स द एम टू ज्वाइन नेटो एज टॉक्स इन बर्लिन कमेंस। तो सबसे पहली बड़ी बात यहाँ पर यही है कि नेटो को ज्वाइन करने का आइडिया था ज़ेलेंस्की का, राइट, यानी कि यूक्रेन का, जिस वजह से वॉर ऑल टुगेदर शुरू हुई थी। तो अब ये वॉर जो ब्रोकर की जा रही है बाय यूएस, ठीक है, वॉर भी क्या पीस प्लान जो है ब्रोकर किया जा रहा है बाय यूएस से, तो वही प्लान के बेसिस पे अब द रशियन गवर्नमेंट वांटेड कि जो अब यूक्रेन है टू स्टॉप देयर एम टू ज्वाइन नेटो। तो अब उसी चीज के ऊपर यहाँ पर ज़ेलेंस्की के द्वारा हाँ कर दी गई है, बट रशिया वांट्स कंफर्म चीज, कंफर्मेशन के बेसिस पे वो चाहते हैं कि इन रिटर्न यहाँ पर नेटो नेशंस बोले या लिख कर दें कि कभी भी हम यूक्रेन को एज अ नेटो नेशन या नेटो अलायंस पे इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अदर यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यूज या अदर मिलिट्री सपोर्ट कंटिन्यूज टू बी इन द फेवर ऑफ यूक्रेन, तो वो चीज़ यहाँ पर की जा सकती है। ज़ेलेंस्की का यही मानना था कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी ऐसा इशू जो है वो प्रिवेल ना करे एंड दोबारा इस तरीके की वॉर जो है दैट इज द ब्लडीएस्ट बैटल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये दोबारा ना हो, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पर यूक्रेन झुकता हुआ थोड़ा सा रशिया के आगे, हालांकि बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, उन्होंने इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया इस आइडिया को, तो बट यहाँ पर एट द एंड यही चीज़ है कि नेटो को ज्वाइन करने का प्लान जो है वो यूक्रेन ने छोड़ दिया है। जो आपका क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग, फिनलैंड इज द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ नेटो। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है नेटो वॉज क्रिएटेड बाय 12 कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है कि सबसे पहली बात कि नेटो को 12 कंट्रीज ने यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की मिलकर 1949 के अंदर इस्टेब्लिश किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें लेटेस्ट मेंबर की, लेटेस्ट मेंबर वॉज स्वीडन, ठीक है, जिसने 2024 के अंदर ज्वाइन किया था। उससे पहले अगर आप देखो 2023 के अंदर फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट आपका है कि इंडियन नेवी टू कमीशन सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इन गोवा। तो कहने का मतलब यही है कि नेवल पावर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर MH-60R हेलीकॉप्टर्स को इनकलकेट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो नेवल पावर है वो बढ़ जाएगी एंड जो ओशन रीजन है एंड स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर इंडिया की आप कह सकते हो कि मैरीटाइम प्रेजेंस, उनकी स्टेल्थ बढ़ने के यहाँ पर चांसेस है, ठीक है। तो लास्ट 6 ईयर्स के बाद अगर आप देखो इन हेलीकॉप्टर्स को वापस से अगर आप देखो इनकलकेट या कमीशन किया जा रहा है एक सेकेंड स्क्वाड्रन के बेसिस पे इन गोवा, ठीक है। तो आपकी जो न्यूज है वो क्या कहती है, यही चीज कह रही है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ MH-60R सीहॉक। इसका नाम सीहॉक भी है, इसे रोमियो भी बोला जाता है, ठीक है, यूएसए के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, MH-60R सीहॉक ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशनल एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज टू नेवीज अराउंड द वर्ल्ड। सेकंड, ग्लोबल फ्लीट ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर्स अचीव 1 मिलियन फ्लीट फ्लाइट आवर्स अर्ली इन 2023। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों के दोनों एक फैक्ट है, ठीक है, किसी के बेसिस पे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर टॉर्पीडोज ये सब कुछ ये लॉन्च कर सकता है, ठीक है। इवन के बैलिस्टिक मिसाइल्स की जब हम बात करें उसकी कैपेबिलिटीज तक ये एनहांस किया जा सकता है। प्रूवन परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी अगर आप देखो 1 मिलियन फ्लीट फ्लाइट आवर्स 2023 के अर्ली मंथ्स के अंदर इसने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट है इंडिया यूनेस्को एम्बेसडर रिव्यूज कंजर्वेशन वर्क्स एट रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल तमिलनाडु के अंदर उन्होंने विजिट किया, यहाँ पर साइट पे विजिट करने के बाद उनको फाइनली जो है उन्होंने जताया इस चीज़ को कि द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन वेल। एंड अगर हम बात करें कि इसको यूनेस्को साइट ऑलरेडी घोषित की हुई है जिसकी कंजर्वेशन जो है टाइमली होती रहती है, ठीक है। तो एक ये प्रोग्राम के लिए यहाँ पर विजिट कर रहे थे इनकॉय का, दैट इज द नेशनल यू कैन से इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो इसी वजह से अब जब यूनेस्को के लिए कि वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर अभी रिसेंटली दीपावली को भी जब इंक्लूड किया गया था तब भी ये प्रेजेंट है और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव एट यूनेस्को ये है, ठीक है। तो अब न्यूज़ आपकी क्या कहती है, वो यही है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या कहते हैं। यूनेस्को रिवील्स दैट 73% ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर हाईली एक्सपोज्ड टू वाटर रिलेटेड हैजर्ड्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है काजीरंगा नेशनल पार्क was announced as a UNESCO site in the year of 1980. Which of the statements above are correct? So, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं 1985 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली था, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था एंड एनालिसिस जो है वो यूनेस्को का यही कह रहा है और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बेसिस पे कि 73% ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है एक्सपोज टू वाटर रिलेटेड हैजर्ड्स हैं। तो दोनों में से अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट थी। देन केरला गवर्नर सेज देयर इज अ जुडिशियल ओवररीच इन वाइस चांसलर सिलेक्शन। तो अब क्या हुआ था, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि वाइस चांसलर
चांसलर की सिलेक्शन के लिए कमेटी को बिठाया जाना चाहिए, चांसलर की यहाँ पे कोई रोल होना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट होते हैं, जो कि अब स्टेट यूनिवर्सिटीज के केसेस में क्या करते हैं, वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो केरला के वाइस चांसलर है उन्होंने डायरेक्टली इस चीज को यहाँ पर जो है बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका बेसिक पॉइंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे यही था कि इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है, जो रूल्स यहाँ पर पास हो रहे हैं, यानी कि इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अमेंड करना नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि जो चांसलर है दैट इज द गवर्नर, वो ही वाइस चांसलर को डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे एंड किसी भी तरह की कमेटी बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। कि यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पावर्स हैं तीनों के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे को ओवरराइड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, कि तीनों ही इक्वली एट पार यहाँ पर काम करें और अपने डोमेन के अंदर काम करें। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नर्स एक्टिंग एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सेकंड, लॉर्ड रिपन वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिश्नर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर W.W. Hunter. Which of the statements above are correct? So the correct answer is option number B कि गवर्नर्स एक्टिंग एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई पावर यहाँ पर वेस्ट की ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे चीजों को अलाउ किया जा रहा है कि 1987 या 85 1957 के अंदर जब पहली यूनिवर्सिटीज ऑफ बंगाल, मद्रास एंड कोलकाता इस्टेब्लिश की गई थी, उसी टाइम पे जो अब गवर्नर्स है ना, तब से लेकर अब तक ये प्रथा चलती आ रही है कि जो चांसलर्स है यूनिवर्सिटीज के वो गवर्नर बनेंगे बाय डिफॉल्ट। तो ऐसी अब देखें तो कॉलोनियलिज्म जो है वो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से अभी तक इंक्लूड किया जा रहा है। इसी कॉलोनियलिज्म के बेसिस पे अगर आप देख रहे हो चीजों को, तो वो उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो अब इसको चेंज करने के लिए, इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया था कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर कमेटी को बिठाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, इजराइल्स एक्शन थ्रेटन सीज फायर हमास नेगोशिएटर। तो उन्होंने बोला कि इजराइल जो है टाइम एंड अगेन अभी भी जो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, मतलब कहने का यही है कि सीज फायर की वायलेशन टाइम एंड अगेन होती रहती है। कि अब वेपन्स के लिए तो यहाँ पर हमें फॉर द सेक ऑफ यू कैन से कि सेल्फ सिक्योरिटी या रिटेलिएशन के लिए जरूरत है रखने की, है ना। कि अब अगर रेजिस्टेंस अगर हम कर रहे हैं तो वो एक लेजिटिमेट राइट है हमास का। वेराज जो अब इजराइल के साथ पीस प्लान ब्रोकर हुआ, उसके अकॉर्डिंगली डीमिलिटराइजेशन की बात की जा रही है ऑफ द हमास या इवन पैलेस्टीन रीजन की, है ना। तो इसी वजह से अब उन्होंने बोला है कि बहुत ज्यादा खतरे में है ये चीजें, क्योंकि इजराइल ने भी रिसेंटली प्लान किया था एक असैसिनेशन ऑफ अ वेरी फेमस लीडर, दैट इज अ हमास लीडर, जो कि अब ये प्लान जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टिल अगर आप देखो कि यूएस के द्वारा ये ब्रोकर जो डील अगेन थी, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज है, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया। Then next, CII proposes reforms to spur investment-led growth in upcoming union budget। तो उन्होंने यहाँ पर चीजें बोली कि अभी के मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है या जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सरकार भी इवन खर्चा करती है, उसी को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बेसिस पे अगर हम देखें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि 2032 तक के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है, उसको शुरू किया जाना चाहिए। MSMEs को गवर्नमेंट प्रमोट करिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पर प्रमोट किया जाना चाहिए। तो यही सारी चीजों को यहाँ पर कमिंग बजट 2026-2027 के अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। देन यूएस टू स्क्रीन H1B H4 वीजा एप्लीकेंट्स एंड सोशल मीडिया एज अ होल, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वीजास को, तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट यही आई है कि सिंस अब यूएस का वीजा मिलना अपने आप में ही गोल्डन रूल, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसी को अब यहाँ पर क्या है कि जो भी ऐसे एप्लीकेंट्स है H1B वीजा के बेसिस पे या H4 वीजा के बेसिस पे, उनको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि जो गवर्नमेंट है यूएस की वो स्क्रूटनी के थ्रू जाना चाहती है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की भी, जो एप्लीकेंट स्टूडेंट है उनके लिए भी। देन विमेन अमंग टू ग्रांटेड सिटीजनशिप अंडर CAA इन असम। तो अब CAA के अंडर उन्होंने ये बोला कि अब एक या दो महिलाएं हैं, दोनों को यहाँ पर सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई है। एक तो 1950s के अंदर आई थी, ठीक है, CAA के अंडर उनको भी यहाँ पर दे दी गई यू कैन से सिटीजनशिप, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बांग्लादेश से मूव कर ली थी। दोनों ही वुमेन जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। उनमें से एक ने तो अब मैरी कर लिया था एक सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड शी स्पेंट है इस वजह से मिली। दूसरी जो है उन्होंने 40 ईयर ओल्ड है, नाउ शी केम इन 1975 एंड एक आई थी 2007 के अंदर। जो 1975 के अंदर आई, यू कैन से कि उनको यहाँ पर बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड जो है अब वो CAA के अंडर असम के अंदर ही सिटीजनशिप को ग्रांट कर दिया गया है। देन इंडिया हैज नेवर अलाउड एक्टिविटीज इनमिकल टू बांग्लादेश सेज MEA, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बयान आया है आफ्टर एन एलिगेशन जिसके अकॉर्डिंगली शेख हसीना जो कि भी असाइलम सीख कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, 2024 ऑनवर्ड्स उनके अब सिंस बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है एंड इलेक्शंस फरवरी 2026 के अंदर होने हैं, तो उसी इलेक्शंस के बेसिस पे भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि शेख हसीना ने इंडिया में बैठे बैठे अपने सपोर्टर्स को बोला है कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड कीजिए बांग्लादेश के अंदर बैठे बैठे, एंड जो इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं उन्हीं इलेक्शंस को यहाँ पर आप क्या करें, काउंटरफीट करें, ठीक है, या इवन उन्हीं इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर झोल करने की कोशिश करें। तो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वी हैव नेवर हार्बर्ड एनी काइंड ऑफ नेबर और एनी काइंड ऑफ सच पर्सन जो कि
ये एलिगेशंस अब लग रहे हैं झूठे हैं, इस तरीके का कोई भी चीज जो है वो इंडिया की तरफ से कभी ना पहले हुई है ना अब दोबारा से होगी। देन पोस्टेज स्टैम्प ऑनरिंग मुरथयार किंग रिलीज्ड, ठीक है, तो उसी की वजह से अब मुरथयार जो किंग है वो तमिलनाडु के थे, ठीक है, 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी बीसी के अंदर उन्होंने तमिलनाडु के अंदर रूल किया था। ही वाज द मोस्ट रिनाउंड रूलर्स ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु। इसी वजह से अब जो आरबीआई है उन्होंने अब रिलीज की है पोस्टल स्टैम्प। देन डिस्कस करते हैं स्टेट्स आस्क्ड टू सेंड वुमेन एससी एंड एसटी ऑफिसर्स फॉर की पोस्ट ऑन सेंट्रल डेपुटेशन। सेंट्रल डेपुटेशन के बेसिस पे उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी वुमेन हो, एससी एसटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो जिनकी 2 साल तक प्रमोशन ड्यू नहीं है, तो उनको अब इंक्लूड किया जाना चाहिए। फॉर व्हाट? दे शुड बी इंक्लूडेड फॉर डेप्यूटेशन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट, जिनके अंदर विजिलेंस यहाँ पर इंक्लूड होती है। विजिलेंस के अलावा अगर आप देखो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको इनकलकेट किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा। देन जयशंकर मीट्स हिज यूके यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, तो वो गए हुए थे यहाँ पर, लग्जमबर्ग गए हुए थे, तो एक मीटिंग के दौरान वहां पर वो डिफरेंट काउंटर पार्ट से अपने मिले एंड ही हैज पोस्टेड इट ऑन ट्विटर एज वेल कि अब जो काउंटर पार्ट से मिले इट वाज अ हैप्पी मीटिंग एंड क्या क्या बात हुई वो तो डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। देन बिल फॉर ओवरहॉल फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइकली सून। तो जो अब ये एजुकेशन से रिलेटेड 3 चीजें हैं, 12 मेंबर्स की एक कमेटी जो है जिसका क्या नाम है, मेंबर की विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, ठीक है, इनको यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि अब 3 तरह के आप कह सकते हो अम्ब्रेला कमीशन अंडर विच सेपरेट रेगुलेटरी विनियमन अक्रेडिशन गुणवत्ता एंड स्टैंडर्ड्स मानक को ऑपरेट किया जाएगा एंड यूजीसी इसके अंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड यूजीसी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो ये 12 मेंबर कमेटी आगे से लेगी। एंड फॉरेन एंड यूनिवर्सिटीज होगी, स्टेट प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटीज जो है वो इनके रेगुलेशंस के अंडर यहाँ पर काम करने वाली है। तो पोर्ट्स गेयर अप टू हॉल मोर कार्गो आफ्टर अ गुड ईयर। तो इस बार पेट्रोलियम से रिलेटेड इवन के हमारे यू कैन से एलपीजी जो एलएनजी हो गया, इन सबको लेकर जो आप देखोगे कि जो इंडिया के बूस्ट हो चुका है यू कैन से एक्सपोर्ट या इवन के पोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो एक गेटवे की तरह ऑपरेट करती है, ठीक है, गेटवे की तरह ऑपरेट करती है टुवर्ड्स द वेस्ट और टुवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि इंडिया समवेयर इन द सेंटर लाई करता है। तो इसी वजह से एक तो पहली चीज, दूसरी चीज इंडिया में जो हैंडलिंग चार्जेस है रिलेटिवली बाकी कंट्री से सस्ते हैं, इस वजह से इंडिया जो है अभी दे आर गियरिंग अप एंड सरकार ने भी रिसेंटली पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात की थी, इवन लैंड पोर्ट्स की भी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में मोर कार्गो आफ्टर अ गुड ईयर, ठीक है, इस चीज के ऊपर डिपेंड यहाँ पर किया जा रहा है। देन थाईलैंड डिक्लेयर्स अ कर्फ्यू अलोंग कोस्ट एमिड कंबोडिया बॉर्डर क्रैश। तो अभी दोनों साइड पे भी देख लेते हैं कि सीज फायर वापस से डिक्लेयर हो गई थी, तो थाईलैंड ने कर्फ्यू वापस से लगा दिया क्योंकि कंबोडियन साइड जो है अभी से देखो सीज फायर का उल्लंघन करती जा रही है एंड दे यूज्ड टू डिलीवर हेवी वेपन्स एंड अदर इक्विपमेंट टू द रीजन एंड उन्होंने ऑपरेशन को भी लॉन्च किया कंबोडिया के कोस्टल कोंगकोंग प्रोविंस के अंदर, थाईलैंड की तरफ से हुआ। एंड अगेन आप कह रहे हो कि सीज फायर हो जाती है, सीज फायर ब्रेक हो रही है वापस से, सीज फायर होने के बाद कंबोडिया की तरफ से ये चीज चलती जा रही है एंड लॉन्ग टर्म जो 100 ईयर्स का ये प्रोग्राम भी क्या लड़ाई चल रही है वो भी कंटिन्यू होती जा रही है। देन 2026-2027 के बैचेस फॉर यूपीएससी आर लाइव नाउ, ठीक है, कोई भी बैच से रिलेटेड अगर आप इंक्वायरी चाहते हैं तो 1800-890-3043 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का बैच इज ऑल्सो लाइव नाउ, सेम टोल फ्री नंबर, सेम ईमेल आईडी एंड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।